जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं क्लास 9th में साइंस का जो सिलेबस है वो पूरा डिटेल्स के साथ आपको समझाने वाला हूं कि जो 9th के सिलेबस 2025 और 26 का है, ठीक है, यानी इस साल जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में जाने वाले हैं, क्लास 8 में एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम, और 9th में प्रवेश करेंगे, उन्हें क्या क्या पढ़ना है साइंस में, ये पूरा डिटेल्स के साथ मैं बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी बता चुका था कि क्लास 9th के मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है और मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा सीक्वेंस में, चैप्टर वाइज चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगा एक्सरसाइज। वैसे ही साइंस में यानी विज्ञान में हम लोग ये देखते हैं कि जो 2025 और 26 का सिलेबस है वो क्या क्या है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा और चीज़ों को समझाऊंगा। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं कि पहला चैप्टर साइंस का क्या है। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, है ना, यानी हम लोग यही पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं, है ना। समझ में आया कि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं, ये पहले चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, है ना, कि हमारे आसपास के जो भी पदार्थ है क्या वो शुद्ध है कि नहीं है। पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे आसपास के पदार्थ यानी पदार्थ क्या है। दूसरा में ये पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं कि नहीं है, ठीक है, ये पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। उसके बाद तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु। क्या पढ़ेंगे? परमाणु एवं अणु। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि परमाणु क्या होता है, परमाणु शब्द किसने दिया था, अणु क्या होता है, अणु शब्द किसने दिया था, इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत सारी डिटेल्स में आपको चीजें समझाऊंगा। उसके बाद चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। देखिए तीसरा और चौथा दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। तीसरा में हमने ये पढ़ा कि परमाणु क्या होता है, ठीक है, और परमाणु से अणु बनते हैं, ये हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में। लेकिन जो चौथा चैप्टर है ये कहता है कि जो परमाणु है ना उसकी संरचना कैसी है, परमाणु किस आकार का होता है ना, परमाणु क्या उदासीन होता है या धनायन होता है या ऋणायन होता है या कुछ नहीं होता है, क्या होता है, परमाणु की संरचना में पढ़ेंगे, है ना। परमाणु का साइज क्या होता है, आकार क्या होता है, त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु शब्द किसने दिया था, है ना, परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सब इसमें डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे। तो जो ये ऊपर का 1 2 3 4 चैप्टर है ये सब केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है, तो ये पूरा पढ़ेंगे, क्लियर। उसके बाद 5वां चैप्टर और 6वां चैप्टर ये बायोलॉजी से है। किससे है? बायोलॉजी से है। 5वां चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई यानी जो हमारा शरीर है वो किससे बना है, हमारे जीवन का इकाई क्या है, हमारा जन्म जो हुआ वो किस चीज से हुआ है, वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 6वां ऊतक यानी टिश्यू, ठीक है। तो ऊतक क्या है कि देखिए जो 5वां चैप्टर पढ़ेंगे कि जीवन की जो मौलिक इकाई है, इसी मौलिक इकाई से ऊतक बनते हैं, ठीक है, तो ऊतक पढ़ेंगे। अब ऊतक में भी एक पौधों के लिए ऊतक हो जाता है और एक जंतुओं के लिए, तो जंतु ऊतक भी पढ़ेंगे और पादप ऊतक भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यानी 5 और 6 नंबर का जो दो चैप्टर है ये है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से। बात क्लियर हो गई ना। तो ये पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई और ऊतक में जंतु और पादप दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे 7 नंबर चैप्टर। अब जो 7 8 9 10 11 12
ये फिजिक्स है। क्या है ये? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। समझ में आया? जिसमें पढ़ेंगे गति यानी मोशन क्या है, गति क्या होती है, गति कितने प्रकार की होती है, सरल रेखीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है, कंपन गति क्या होता है, दोलन गति क्या होता है, बहुत सारे डिटेल्स पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी चैप्टर फिजिक्स का जितने भी चैप्टर है सब पे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि आखिर में प्रश्नावली में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, बोर्ड में न्यूमेरिकल आएंगे, वो कैसे हमें सॉल्व करना है। क्योंकि टफ हो जाता है न्यूमेरिकल। बच्चे तो इसको रट के याद कर लेते हैं कि गति किसे कहते हैं, रेखीय गति क्या है, सरल आवर्त गति क्या है, सब रट लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स उनसे नहीं होता है, बनता भी नहीं है उनसे। तो मैं चीजें आपको समझाऊंगा, बड़ी ही सिंपल वे में समझाऊंगा। गति के नियम क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, है ना, कि बल तथा गति के नियम। गति के नियम किसने दिया था, बल किसे कहते हैं, है ना, जो न्यूटन ने गति का नियम दिया था, कितने नियम दिए थे, पूरा डिटेल्स। प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है। आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ठीक है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये पूरा हम लोग जो पढ़े हैं ना वो चीजें मैं यहाँ पे समझाऊंगा, लाइव प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा कि देखो ऐसे ही होता है। उसके बाद 9 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, है ना, कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी हमारी जो है कि ये ब्रह्मांड में कैसे रुकी हुई है, यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग पृथ्वी के ऊपर क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत तेज घूम रही है। तो पृथ्वी बहुत तेज घूम रही है तो क्यों नहीं हम पृथ्वी से बाहर निकल जाते हैं, है ना, क्योंकि जो कोई भी चीज अगर घूमती है और उसके साइड कोई भी इंसान होगा या कोई वस्तु होगी, वो क्या घूमती हुई बस से बाहर फेंक दी जाएगी। तो पृथ्वी हमें क्यों नहीं फेंक पा रही है, सब गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे। बहुत चीजें बताऊंगा, गुरुत्व बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है ना, बहुत सारी आपको चीजें जानकारियां मिलने वाली है। उसके बाद पढ़ेंगे 10 नंबर चैप्टर में कार्य तथा ऊर्जा, है ना, कार्य तथा ऊर्जा और शक्ति। इसके साथ एक और चीज पढ़ेंगे, शक्ति। क्या पढ़ लेंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, पावर एंड एनर्जी। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, पवन ऊर्जा क्या होता है, सौर ऊर्जा क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, सब बहुत सारी चीजें ऊर्जा बताऊंगा। कार्य कैसे निकालते हैं, है ना, क्या कोई इंसान अगर जो है कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या ऊर्जा कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये चीजें मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे लाइव चीजें आपको समझाऊंगा। उसके बाद पढ़ेंगे 11 नंबर ध्वनि। क्या पढ़ेंगे, ध्वनि यानी साउंड पढ़ेंगे। साउंड क्या होती है ना, ध्वनि क्या होता है, ध्वनि के गुण क्या क्या होते हैं, ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं, बहुत सारी चीजें ध्वनि चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे खाद्य संसाधनों में सुधार, है ना, जो खाद्य संसाधन है, खाद्य पदार्थ है, उनमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, क्या सुधार हुआ है अभी तक, पूरा हम खाद्य संसाधनों में ये सुधार वाला पढ़ेंगे। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि भारत में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति का मतलब होता है कि जो खाने वाली चीजें, खाद्य पदार्थ है, गेहूं, चावल, इनका उत्पादन में बढ़ा देना, है ना, हरित क्रांति में किया गया था। वैसे बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो टोटल 12 के 12 चैप्टर है, मैं आपको क्लास 9th में A to Z चैप्टर, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, जैसे मैं बताऊं कि जब मैं फिजिक्स यानी केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का एक चैप्टर, उसके बाद एक चैप्टर किसका, फिजिक्स का। बात समझ में आई, यानी एक केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर फिजिक्स। बात क्लियर। ऐसे एक एक चैप्टर करके तीनों टॉपिक्स में से, यानी केमिस्ट्री में से, बायोलॉजी में से और फिजिक्स में से लेकर के चलूंगा, ताकि आपके दिमाग में एक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं और बहुत बेहतरीन नॉलेज हो सके। ठीक है। मुझे ऐसा करने का मतलब क्या है कि आपको मैं अगर ये पढ़ाऊं केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, उसके बाद फिजिक्स, आपका दिमाग कन्वर्ट होता रहेगा कि पहले हमने केमिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, बायो पढ़ा, उसके बाद फिजिक्स पढ़े, तो ऐसे कन्वर्ट होता रहेगा तो आपको चीज़ें याद भी होती रहेगी। क्योंकि जब दोबारा मान लीजिए कि फिजिक्स पढ़ाने के बाद जब तक मैं
मतलब केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा, है ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, और फिर जब दोबारा केमिस्ट्री पे आऊँगा तो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएगी पीछे वाली भी, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी जुड़े और पढ़े जो स्टूडेंट्स इस साल 9th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।